नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। हम विज्ञान के अध्याय 9 प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें आज जिस बिंदु पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि पृथ्वी से देखने पर आकाश का रंग हमें नीला नजर क्यों आता है। तो नोटबुक खोलिए और आज का प्रश्न लिखिए कि आकाश का रंग पृथ्वी से देखने पर नीला नजर क्यों आता है। अब इसके बारे में देखिए, समझने के लिए आपको देखिए, ये है हमारी प्यारी पृथ्वी। अच्छा, ये बताइए, पृथ्वी को चारों ओर से कोई आवरण घेरता है, उसे क्या कहते हैं। पहले वाली कक्षाओं में काफी आया है कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए जो आवरण होता है उसे कहते हैं वायुमंडल। उसे वायुमंडल कहते हैं। अर्थात पृथ्वी की चारों ओर क्या पाई जाती है, वायु का आवरण। तो ये है हमारी प्यारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु का आवरण अर्थात वायुमंडल। वायुमंडल। और ये है हमारे सूर्यदेव, जिनसे प्रकाश की किरणें चलकर पृथ्वी की ओर आ रही हैं। सूर्य से प्रकाश की किरणें चलकर पृथ्वी की ओर आ रही हैं। अब जब ये किरणें पृथ्वी की ओर आती हैं तो पृथ्वी से पहुंचने से पहले इनका सामना किससे होगा, वायुमंडल से। ये किरणें वायुमंडल में प्रवेश करेंगी और वायुमंडल में क्या है, वायु के कण। उन वायु के कणों से जब ये सूर्य की किरणें टकराएंगी, उन पर गिरेंगी, तो वायु के कण सूर्य की इन किरणों का प्रकीर्णन कर देंगे। प्रकीर्णन मतलब उनको फैला देंगे। और जब उनको फैला देंगे तो इस क्रम में सूर्य में 7 प्रकार की रंगों वाली किरणें होती हैं, विबग्योर। तो उनमें से नीले रंग की प्रकाश की किरणें सबसे ज्यादा विसरित होती हैं, सबसे ज्यादा फैलती हैं। इसी वजह से नीले रंग की प्रकाश की किरणें विसरित होकर पृथ्वी पर हमारी आंखों तक आसानी से पहुंच पाती हैं। और हम सभी जानते हैं कि प्रकाश की जो किरण, जिस रंग की किरण हमारी आंखों तक आएगी, वो वस्तु हमें उसी रंग की नजर आएगी। यहां हम देख रहे हैं आकाश को। आकाश से हमारी आंखों तक प्रकाश की किरणें किस रंग की आ रही है, बिल्कुल नीले रंग की किरणें आ रही हैं। इसीलिए पृथ्वी से देखने पर आकाश का रंग हमें नीला नजर आता है। आप कहेंगे सर वायु के कण तो नजर ही नहीं आते, उनसे प्रकाश में टकराएंगी फिर विसरित होंगी, तो क्या इतने बड़े कण होते हैं कि उनसे प्रकाश में टकराकर फैल जाएंगी। हाँ बिल्कुल, आंखों से नजर नहीं आ रहे लेकिन हम उनको महसूस कर सकते हैं। वायु जब चलती है तो बड़े बड़े पेड़ पौधे वगैरह उखड़ जाते हैं जब तूफान के रूप में चलती है। तो इसका मतलब उसका अस्तित्व है, कणों के रूप में वायु का अस्तित्व है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये चीज आपने अच्छी तरह समझ ली। मैं मानता हूं कंसेप्ट आपके इस बारे में बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, तो थम्स अप करते जाइए, आपका थम्स अप मुझ तक पहुंचेगा। अब देखिए, इस बारे में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। पृथ्वी से आकाश को देखा हमने, नीला नजर आया। अगर हम हमारे वायुमंडल के बाहर का क्षेत्र क्या कहलाता है, अंतरिक्ष क्या कहलाता है, अंतरिक्ष कहलाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतरिक्ष में जाकर, यहां जाकर अगर हम आकाश को देखें
तो किस रंग का नजर आएगा? सोचिए, अगर हम अंतरिक्ष में जाकर आकाश को देखें तो किस रंग का नजर आएगा? देखिए, अंतरिक्ष में देखने पर, अंतरिक्ष में जाकर आकाश को देखने पर वो हमेशा काले रंग का नजर आता है। अब आप पूछेंगे सर काले रंग का क्यों? वो नीले रंग का क्यों नहीं? अरे तो नीला रंग प्रकाश का प्रकीर्णन किन्होंने किया था? वायु के कणों ने। तो अंतरिक्ष में तो वायु होती नहीं है, वायु नहीं है तो प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा तो किरणें फैलेंगी नहीं है तो क्या नहीं होगा? उजाला नहीं होगा। उजाला मीन्स प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा तो अंतरिक्ष का रंग कैसा होगा? काला। अरे भाई, कोई भी वस्तु नजर उजाले में आती है, उजाला कैसे होता है? वायु के कण हैं, धूल मिट्टी के कण हैं, अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, वही खुरदरा पृष्ठ, विसरित परावर्तन। तो इन सबसे प्रकाश की किरणें टकराकर विसरित होती हैं और चारों तरफ फैल जाती हैं। उसकी वजह से वो उजाला नजर आता है, क्योंकि अंतरिक्ष के अंदर वायुमंडल है नहीं, वायु है नहीं, तो इस वजह से सूर्य से आने वाली किरणों का विसरण नहीं हो पाता, वो विसरित नहीं हो पाती, प्रकीर्णित नहीं हो पाती, और उसी वजह से वह वहां हमारी आंखों तक प्रकाश की कोई किरण नहीं पहुंचेगी, क्योंकि विसरित नहीं हो रही, फैल रही नहीं है। तो उस वजह से अंतरिक्ष में जाकर हम आकाश को देखते हैं तो हमको काला नजर आता है। तो ये टॉपिक इसमें कंप्लीट है। आप नोट्स की कॉपी आप मेंटेन कर रहे हैं, उसके अंदर प्रश्न लिखिए। प्रश्न लिखने के बाद में आप लिख सकते हैं कि पृथ्वी से देखने पर आकाश का रंग नीला नजर आता है, इसको हम निम्न प्रकार से समझा सकते हैं। फिर आप ये डायग्राम बनाइए, और डायग्राम बनाकर आप इसमें देखो एक चीज और इसमें दिखा दीजिए कि ये वायु के कण हैं। एक सेकेंड, इसमें दिखा दीजिए कि वायु के ये कण है, थोड़ा बड़ा करके इनको दिखाऊं तो मैं। और इस पर जब सूर्य की किरण गिर रही है, इन पर जब सूर्य की किरणें गिर रही हैं तो वो विसरित हो जाती हैं। इसको आप इस रूप में इस प्रकार से दिखा सकते हो, और इसमें लिख सकते हो प्रकीर्णन, इस प्रकार लिख सकते हो आप इसमें। तो डायग्राम बनाइए, डायग्राम के बाद में आप लिख लीजिए कि पृथ्वी से आकाश को देखने पर वो नीला नजर आता है, क्योंकि सूर्य से प्रकाश की किरणें चल रही हैं, अंतरिक्ष से होते हुए वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। वायुमंडल में वायु के जो कण हैं वो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन कर देते हैं। इस क्रम में नीले रंग की प्रकाश की किरण का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है, वो सबसे ज्यादा विसरित होती है और विसरित होकर पृथ्वी पर पहुंचती है। पृथ्वी पर हम मौजूद हैं, हमारी आंखें मौजूद हैं, उनसे जब हम इसको देखते हैं आकाश को, तो क्योंकि हमारी आंखों तक नीले रंग की प्रकाश की किरणें पहुंच रही है, इसीलिए आकाश का रंग नीला नजर आता है। इसके बाद में आप अगला क्वेश्चन लिख सकते हैं कि अंतरिक्ष का रंग काला नजर क्यों आता है। तो इसमें आप आंसर लिखेंगे कि अंतरिक्ष में वायुमंडल विद्यमान नहीं है, अर्थात वायु के कण विद्यमान नहीं है, और सूर्य का प्रकाश बिना प्रकीर्णित हुए सीधा आगे की ओर बढ़ता है। प्रकीर्णन के अभाव में ही हमें अंतरिक्ष से आकाश को देखने पर वह काला नजर आता है। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों टॉपिक्स काफी अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और एक चीज जो मैं आपको बता रहा था, रोज सुबह 7 बजे आपको कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों को साइंस के अगले टॉपिक के वीडियोस मिल जाया करेंगे रोज सुबह 7 बजे। आप बस इतना कीजिए, एक नोटबुक लीजिए अच्छी एग्जाम के हिसाब से, और उसमें जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना उस हिसाब से क्वेश्चन आंसर जो मैं बता रहा हूं उस हिसाब से आप मेंटेन करते चलिए। तो आप देखेंगे कि 2-3 महीने बाद में तो आपके साइंस का इतना बढ़िया आपके पास मैटर उपलब्ध हो जाएगा कि कोई क्वेश्चन इसके बाहर जाने वाला नहीं है।
ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।